गुरुवचनं मलमपि सलिलमेव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभवेस्य इतरस्य तु करेणैव शङ्खाभरणम् आननशोभा समोदयमधिकतरमुपजनयति। देखिए बता रहे हैं बाणभट्ट कादम्बरी में मंत्री शुकनास के द्वारा चंद्रापीड़ को कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति के कान में जो गुरु का उपदेश पड़ता है वो लाभदायक उपदेश भी उसे बहुत ही दुख देता है। जिस प्रकार के कान में गिरा हुआ शुद्ध जल भी कर्णशूल कान के दर्द को उत्पन्न कर देता है, लेकिन वही उपदेश जब सज्जन पुरुष के कान में पड़ जाए, उपस्थित हो जाए, तो हाथी के शंख में कर्णाभरण के समान मुख में अत्यंत शोभा को उत्पन्न करता है। वही गुरु का उपदेश। देखिए उपदेश एक ही है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के कान में पहुंचने पर उसकी अलग प्रतिक्रिया है और सज्जन व्यक्ति के कान में पहुंचने पर उसकी अलग प्रतिक्रिया है। ये पात्र का फर्क हुआ। फूटे हुए पात्र में बर्तन में पानी डालो सारा निकल जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं है, और एक साबुत पात्र में डालो इकट्ठा होता जाएगा। तो पात्र की तरह ही शिष्य भी माना गया है। शब्द के अनुसार देखिए गुरुवचनम, गुरु के उपदेश वाक्य। मनम स्वच्छ होने पर भी सलिलम जल की भांति महत बहुत बड़ा उपजनय पैदा करता है। श्रवण स्थितम कान में विद्यमान रहने पर शूरम वेदना को, पीड़ा को, किसके? अभव्य से अशिष्ट व्यक्ति के। अशिष्ट व्यक्ति के कान में जब गुरु का उपदेश पड़ता है तो उसे पीड़ा होने लगती है, मानो कान में पानी ठहर कर मैल बनकर दर्द कर रहा हो। किंतु इसके विपरीत इतर से तो दूसरे व्यक्ति के अर्थात सभ्य पुरुष के तो वही गुरु का उपदेश कान में पड़ते पर क्या करता है? करीणे हाथी के शंखाभरणम, शंखों के बने हुए गहने के समान, आनन शोभा समुदयम, आनंद यानी मुख के शोभा समुदय सौंदर्य की वृद्धि को अधिकतरम और भी अधिक उपजनयति उत्पन्न करता है। भाव का फर्क पड़ता है। हरत्यति मलिन मंदकारमिव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। हरति दूर कर लेता है, अति मलिनम बहुत गहन, अत्यंत तमोगुणी, अंधकारम इव अंधेरे के समान, दोष जातम दोषों के समूह को, प्रदोष समय निशाकर है, प्रदोषकालीन सूर्यास्त के बाद निशाकर चंद्रमा के समान, पश्चिम हेतु अंतःकरण की वृत्तियों की शांति का कारण। देखिए जिस प्रकार शाम को चंद्रमा उदित होता है, अंधेरा सा होने लगता है सूर्यास्त के बाद, तो जैसे ही चंद्रमा प्रदोष में उदित होता है तो वो उस अंधियारे को दूर करता है। इसी प्रकार गुरु का उपदेश क्या करता है? मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण मौजूद है उन सभी दुर्गुणों को वो दूर करता है। देखिए प्रचम हेतु वह परिणाम फलित रूपेण शीर्षि जालम अमली कुर्बन गुण रूपेण तदेव परिणामयति। गुरु अलग से लाकर कुछ नहीं देता है, शरीर के अंदर जो मौजूद दोष हैं उनको ही गुण रूप में वो परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई क्रम से शुक्ल रूप में परिणत कर देती है, कोई नए बाल नहीं आते, वो पुराने काले वाले अवस्था के हिसाब से वो सफ़ेद हो जाते हैं। बालों की कालीमा जिस प्रकार दूर होकर वो स्वच्छ सफ़ेद हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु का उपदेश कलुषित होने पर भी काम क्रोध आदि समस्त दोषों को ही विनष्ट करके और उनको क्या करता है? दोषों की बुराइयों को दमन करते हुए दोषों को निर्मल करता हुआ उन्हीं दोषों को गुण रूप में परिणित कर देता है। अब शब्द के अनुसार एक एक शब्द का आप अर्थ देखिए, उसको में देखिए आप अपने में। वह परिणाम है, अवस्था की परिणति, अर्थात बुढ़ापे में क्या होता है? शिरसि जालम, जो सिर पर उत्पन्न होते हैं, शिरसि अर्थात बाल,
जालमिन समूह, शीर्षिज जालम बालों के समूह को अमली कुर्वन निर्मल बनाता हुआ, इन काले बालों को सफ़ेद करता हुआ गुण रूपेण गुणों के रूप में, तद एव काम क्रोध आदि उन्हीं दोष समूह को परिणमयति बदल देता है। काय में बदल देता है? गुण रूपेण गुण के रूप में, अमली कुर्वन पवित्र करते हुए, जो हमारे दोष है उनको पवित्र करते हुए गुणों के रूप में वह गुरु का उपदेश बदल देता है। तदे वही काम क्रोध आदि जो दोष समूह है वे क्या होते हैं? अनास्वादित विषय रस से, भोग्य पदार्थों के रस का आस्वाद नहीं चखने वाले। देखिए, बुराइयों को आप जितना भोगोगे उतना ही उनमें आपको आनंद आता चला जाएगा। जब आप इनका परित्याग कर देंगे तो धीरे धीरे आप इन्हें छोड़ देंगे। देखिए, अयम एव चानास्वादित विषय रस से ते काल उपदेश से, ये तुम्हारे उपदेश देने का यही काल है, समय है। जब तक विषय वासनाओं के फेर में नहीं पड़ता, इन्हें तू नहीं चख लेता, तभी तक सुधर सकता है। इसलिए यही उपदेश देने का उचित समय है। कुसुम शर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जरम गलत उपदिष्टम। उपदिष्टम उपदेश रूप में दिया गया जो विषय है वो क्या करता है? ही सचमुच में ही कुसुम शर प्रहार जर्जिते, कुसुम से नाम है कामदेव का, कामदेव के 3 फूलों के बने होते इसलिए कुसुम शर। शर प्रहार जर्जिते, बाणों के प्रहार से छिदे हुए, काम बाण जिसके लग चुके हैं, अंदर जिसके हृदय दिल में छेद हो चुके हैं काम बाणों से, उसका दिया उपदेश क्या होता है? जलमिव गलती, जैसे चालने में से पानी बाहर निकल जाता है, इस तरह वो दिया उपदेश भी निकल जाता है। इसे समय पर ही उपदेश देना चाहिए, बाद में देने का कोई मतलब नहीं है। उपदेश जब उपदेश रूप में दिया गया विषय कारण नहीं होता दुष्प्रकृति दुष्स्वभाव वाले व्यक्ति के। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेन वह श्रुतम च अविनयस्य। अविनयी किसको कहते हैं? जिसका आचरण शुद्ध है वो तो विनयी, और अविनय से शुद्ध आचरण जिसका नहीं है वो अविनयी। उसके द्वारा श्रुतम जो शिक्षा ली जाती है वो कैसे निकल जाती है? जैसे चालनी में से पानी निकल जाता है। चंदन प्रभो न देहती किम अनिल, चंदन प्रभो, चंदन से उत्पन्न लकड़ी दहती जलता है, किम क्या न अनिल, आग में नहीं। क्या चंदन की लकड़ी को आग में डाल तो जलती नहीं? वो भी जलती है। किम व पश्चिम हेतु नापी स प्रचंड तरी भवती बाढ़वा नलो वारिणा। प्रचंड तरी भवती, प्रचंड तर हो जाती है, भभक उठती है। बाढ़वा नल, समुद्र में रहने वाली आग। वारिणा, जल के द्वारा भी। गुरु उपदेश, गुरु की शिक्षा पुरुषना मनुष्य। गुरु वचनम मलमपि सलिलमेव महदुपजनयति श्रवणस्थितं शूलमभवेत् इतरस्य तु करेणैव शङ्खाभरणं आनन शोभा समोदयमधिकतरमुपजनयति। देखिए, बता रहे हैं बाणभट्ट कादम्बरी में मंत्री शुकनास के द्वारा चंद्रापीड़ को कहलवा रहे हैं। क्या कहलवा रहे हैं? कि दुष्ट व्यक्ति के कान में जो गुरु का उपदेश पड़ता है वो लाभदायक उपदेश भी उसे बहुत ही दुख देता है। जिस प्रकार के कान में गिरा हुआ शुद्ध जल भी कर्णशूल कान के दर्द को उत्पन्न कर देता है, लेकिन वही उपदेश जब सज्जन पुरुष के कान में पड़ जाए, उपस्थित हो जाए, तो हाथी के शंख में कर्णाभरण के समान मुख में अत्यंत शोभा को उत्पन्न करता है। वही गुरु का उपदेश। देखिए, उपदेश एक ही है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति के कान में पहुंचने पर उसकी अलग प्रतिक्रिया है, और सज्जन व्यक्ति के कान में पहुंचने पर उसकी अलग प्रतिक्रिया है। ये पात्र का फर्क हुआ। फूटे हुए पात्र में बर्तन में पानी डालो, सारा निकल जाएगा, कोई अर्थ ही नहीं है। और एक साबुत पात्र में डालो, इकट्ठा होता जाएगा। तो पात्र की तरह ही शिष्य भी माना गया है। शब्द के अनुसार देखिए, गुरु वचनम, गुरु के उपदेश वाक्य। अमलम, स्वच्छ होने पर भी सलिलम, जल की भांति। महत, बहुत बड़ा। उपजनय, पैदा करता है। श्रवण स्थितम, कान में विद्यमान रहने पर।
शूरम वेदना को, पीड़ा को। किसके? अभव्य से, अशिष्ट व्यक्ति के। अशिष्ट व्यक्ति के कान में जब गुरु का उपदेश पड़ता है तो उसे पीड़ा होने लगती है, मानो कान में पानी ठहर कर मेल बनकर दर्द कर रहा हो। किंतु इसके विपरीत इतर से तो दूसरे व्यक्ति के अर्थात सभ्य पुरुष के तो वही गुरु का उपदेश कान में पड़ने पर क्या करता है? करीण हाथी के शंखाभरणम, शंखों के बने हुए गहने के समान। आनन शोभा समुदयम, आनन यानी मुख के, शोभा समुदय सौंदर्य की वृद्धि को, अधिकतरम और भी अधिक, उपजनयति उत्पन्न करता है। भाव का फर्क पड़ता है। हरत्यति मलिन मंदकारमिव दोष जातम, प्रदोष समय निशाकर इव गुरुपदेश। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। हरति दूर कर लेता है, अतिमलिनम बहुत गहन, अत्यंत तमोगुणी, अंधकारम इव अंधेरे के समान, दोष जातम दोषों के समूह को, प्रदोष समय निशाकर है, प्रदोषकालीन सूर्यास्त के बाद निशाकर चंद्रमा के समान, पश्चिम हेतु अंतःकरण की वृत्तियों की शांति का कारण। देखिए, जिसका शाम को चंद्रमा उदित होता है, अंधेरा सा होने लगता है सूर्यास्त के बाद, तो जैसे ही चंद्रमा प्रदोष में उदित होता है तो वो उस अंधियारे को दूर करता है। इसी प्रकार गुरु का उपदेश क्या करता है? मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण मौजूद है उन सभी दुर्गुणों को वो दूर करता है। देखिए, प्रचम हेतु वह परिणाम फलित रूपेण शीर्ष जालम अमली कुर्बन गुण रूपेण तदेव परिणामयति। गुरु अलग से लाकर कुछ नहीं देता है, शरीर के अंदर जो मौजूद दोष हैं उनको ही गुण रूप में वो परिवर्तित कर देता है। जिस प्रकार वृद्धावस्था केशों को निर्मल करती हुई क्रम से शुक्ल रूप में परिणत कर देती है, कोई नए बाल नहीं आते, वो पुराने काले वाले अवस्था के हिसाब से वो सफ़ेद हो जाते हैं। बालों की कालीमा जिस प्रकार दूर होकर वो स्वच्छ सफ़ेद हो जाते हैं, उसी प्रकार गुरु का उपदेश कलुषित होने पर भी काम क्रोध आदि समस्त दोषों को ही विनष्ट करके और उनको क्या करता है? दोषों की बुराइयों को दमन करते हुए दोषों को निर्मल करता हुआ उन्हीं दोषों को गुण रूप में परिणित कर देता है। अब शब्द के अनुसार एक एक शब्द का आप अर्थ देखिए, पुस्तकों में देखिए आप अपने में। वह परिणाम है, अवस्था की परिणति, अर्थात बुढ़ापे में क्या होता है? शिरसी जालम, जो सिर पर उत्पन्न होते हैं, शिरसिज अर्थात बाल, जालमिन समूह, शिरसिज जालम बालों के समूह को अमली कुर्वन निर्मल बनाता हुआ, इन काले बालों को सफ़ेद करता हुआ गुण रूपेण गुणों के रूप में, तद एव काम क्रोध आदि उन्हीं दोष समूह को परिणमयति बदल देता है। काय में बदल देता है? गुण रूपेण गुण के रूप में, अमली कुर्वन पवित्र करते हुए, जो हमारे अंदर दोष है उनको पवित्र करते हुए गुणों के रूप में वह गुरु का उपदेश बदल देता है। तदे वही काम क्रोध आदि जो दोष समूह है वे क्या होते हैं? अनास्वादित विषय रस से, भोग्य पदार्थों के रस का आस्वाद नहीं चखने वाले। देखिए, बुराइयों को आप जितना भोगोगे उतना ही उनमें आपको आनंद आता चला जाएगा। जब आप इनका परित्याग कर देंगे धीरे धीरे आप इन्हें छोड़ देंगे। देखिए, अयम एव चानास्वादित विषय रस से ते काल उपदेश से, ये तुम्हारे उपदेश देने का यही काल है, समय है। जब तक विषय वासनाओं के फेर में नहीं पड़ता, इन्हें तू नहीं चख लेता, तभी तक सुधर सकता है। इसलिए यही उपदेश देने का उचित समय है। कुसुम शरय प्रहार जर्जरिते ही हृदय जरम गलत उपदिष्टम। उपदिष्टम उपदेश रूप में दिया गया जो विषय है वो क्या करता है? ही सचमुच में ही कुसुम शर प्रहार जर्जित, कुसुम से नाम है कामदेव का, कामदेव के 3 फूलों के बने होते इसलिए कुसुम शर।
शर प्रहार जड़ते बाणों के प्रहार से छिदे हुए, काम बाण जिसके लग चुके हैं, अंदर जिसके हृदय दिल में छेद हो चुके हैं काम बाणों से, उसका दिया उपदेश क्या होता है? जलमिव गलती। जैसे चालनी से पानी बाहर निकल जाता है, इस तरह वो दिया उपदेश भी निकल जाता है। इसे समय पर उपदेश देना चाहिए, बाद में देने का कोई मतलब नहीं है। उपदेश जब उपदेश रूप में दिया गया विषय कारण नहीं होता, दुष्प्रकृति दुष्स्वभाव वाले व्यक्ति के। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेन वह श्रुतम च अविनयस्। अविनय किसको कहते हैं? जिसका आचरण शुद्ध है वो तो विनयी, और अविनय से शुद्ध आचरण जिसका नहीं है वो अविनयी। उसके द्वारा श्रुतम जो शिक्षा ली जाती है वो कैसे निकल जाती है? जैसे चालनी में से पानी निकल जाता है। चंदन प्रभो न देहती किम अनिल। चंदन प्रभो, चंदन से उत्पन्न लकड़ी दहती जलता है, किम क्या न अनिल आग में नहीं। क्या चंदन की लकड़ी को आग में डाल तो जलती नहीं? वो भी जलती है। किम व पश्चिम हेतु नापी स प्रचंड तरी भवती बाढ़वा नलो वारिणा। प्रचंड तरी भवती, प्रचंड तर हो जाती थी, भभक उठती है। बाढ़वा नल समुद्र में रहने वाली आग, वारिणा जल के द्वारा भी। गुरु उपदेश, गुरु की शिक्षा पुरुष न मनुष्यों के लिए नाम्यानि वस्तुतः निश्चयी अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, समस्त कालुष को धो देने में समर्थ, अजलम बिना जल का स्नानम आपलव, अनुपजात पलितादि वारूप्यम, केशों की सफेदी रूपी विरूपता को उत्पन्न नहीं करती हुई, अजलम बिना वृद्धावस्था के, वृद्धत्व बुढ़ापा